गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखेंगे। वी लर्न अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन वी इनटेक फूड देन वी इनटेक फूड फ्रॉम आवर माउथ। अब वहां पर क्या होगा, देन इट इज इंजेशन ऑफ फूड। फिर फूड जाएगा यहां पर, देन इट इज डाइजेशन ऑफ द फूड, और फिर इजेशन ऑफ द फूड। ये तीन प्रोसेस है डाइजेशन। ये तीनों प्रोसेस से बहुत अच्छे से आज सीखेंगे और समझेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आना ही है। ये फाइनल है। अब हम शुरुआत करते हैं। तो कि भाई हमने जो भी फूड लिया है, whatever food we have injected in our body, तो मेनली वो फूड में क्या होगा भाई, इट इज, देखो हमने वो जब इसके अगले टॉपिक में सीखा है, कि अगले टॉपिक में हमने ये सीखा था कि भाई प्लांट्स क्या करते थे। प्लांट्स जो है ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सीखा था कि वहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन्स है। अब हम जो भी लेते हैं ना फूड, तो उसके अंदर तीन चीजें होगी मैक्सिमम। तीन चीजें यहां पर सीखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये समझो कि भाई, और दूसरा भी आप बोलोगे सर विटामिन भी तो है, विटामिन है, मिनरल्स है, लेकिन वो तो उसका तो डाइजेशन ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम जो हमने लिया है फूड, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन समझने के पहले खास ये बात ध्यान में रखो, आपको बाहर का पता है, अंदर का नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ये सब तो बाहर का पता है, उसका मतलब ये है कि भाई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब टू मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। लाइक हमने बोला कि भाई आंखें हैं, तो आंख का काम क्या है, तो क्या देखना है। हाँ, ये पता है आपको कि भाई उसका फंक्शन क्या है आंख का, तो वो देखने का है। ईयर का फंक्शन कौन सा हो गया भाई, तो ईयर का फंक्शन है सुनना। फिर बोलोगे भाई नोज, तो उसका फंक्शन क्या है, स्मेल करने का। बराबर, कोई भी चीज आई तो उसकी स्मेल लेने उसका। तो कि भाई बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो समझो। अब ये समझो कि आज एक नया वर्ड मैं आपके सामने डाल रहा हूं, ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स जो भी है हमारी बॉडी में, जितनी भी ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स है ना, उसका फंक्शन वो करते क्या है, तो भाई ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं, तो भाई ग्लैंड सेक्रेट्स जूसिस एंड एंजाइम्स। फिर से ग्लैंड्स जो है उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम ये है कि दे सेक्रेट्स जूसिस एंड एंजाइम्स। अब एंजाइम के लिए खास समझो, आप 9th में कैटलिस्ट ये वर्ड सुन के और सीख के आए। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि भाई कैटलिस्ट इज अ केमिकल ऑल्सो विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट वो क्या करता है कि भाई केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, बराबर, उसकी स्पीड इंक्रीज करता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है ना, वो बायोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम काम करता है। ठीक है, फिर से दिमाग में सोच लो, मतलब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना, लेकिन ये क्वेश्चन को समझने के लिए
और आगे भी आप पढ़ोगे 11-12 में, वो सब समझने के लिए ये समझो कि व्हाट आर द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स वो कहाँ से आते हैं, तो फिर ग्लैंड्स में से आते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, तो कि भाई वो लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अकर्स इन आवर बॉडी, दे मेक इट फास्टर और इजीली वो रिएक्शन हो जाए, इसके लिए वो काम करते। बराबर है। अब इतना दिमाग में आ गया कि भाई ग्लैंड्स जो भी है हमारी बॉडी में वो सेक्रेट करेंगे। क्या सेक्रेट करेंगे, तो कि भाई जूसिस एंड एंजाइम्स। अब यहां पर ये टॉपिक पे आते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो इसका मैप हम देख लेते हैं। कभी इसका मैप ये है कि भाई व्हेन वी इंजेक्ट फूड इन आवर बॉडी, तो कहां से, माउथ से लिया, then it goes into the mouth, then it passes through the esophagus. Esophagus is a food pipe, अंदर जाता है, यहां से आके फिर वो आता है स्टमक, फूड स्टमक में आएगा। यहां पर भी उसकी प्रोसेस होने वाली है, यहां पर भी उसकी प्रोसेस होनी है। यहां से फिर लाइन थ्रू आएगा, यहां से यहां से यहां से यहां से, हाँ फिर ये यहां पर नहीं जाएगा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज लीवर, तो लीवर में नहीं जाएगा और पेनक्रियास में भी नहीं जाएगा, लेकिन यहां से फूड पास होते 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 यहां पर आएगा। और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आया, ये आया, ये आया, स्मॉल इंटेस्टाइन घूमा, वो घूमने के बाद में वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में से यहां से पास होके फिर वो एनस के थ्रू इजेशन हो जाएगा। इजेशन किसका होगा, तो वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द फूड विल बी इजेशन थ्रू एनस। अब शुरुआत हम करते हैं यहां से, माउथ। तो अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि भाई फूड एंटर्स थ्रू आवर माउथ इन बकल कैविटी ऑफ आवर माउथ। अब देखो कि माउथ के अंदर क्या होता है, तो देयर इज टीथ। टीथ का काम क्या है भाई, तो क्रश, टीथ क्रश द फूड। और क्रश होने के बाद मतलब कि टीथ मैकेनिकल ब्लेंड करते हैं, फूड को मैकेनिकल ब्लेंड करते हैं। एंड आफ्टर ब्लेंडिंग द फूड, ब्लेंड हो गया, उसके अंदर देखो कि हम सलाइवा इज देयर इन आवर माउथ। तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाएगी फूड के साथ में। अब सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड में से क्या निकलेगा, सलाइवा। और सलाइवा से जो होता है ना वो ये एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम। कौन सी ग्लैंड से आया, सलाइवा ग्लैंड से, सलाइवा ग्लैंड से। अब देखो सलाइवा आपको पता है कि मुंह में जब ही नहीं बोलते आप यार बहुत अच्छी चीज देख लिए तो मुंह में पानी आ गया, देन इट इज सलाइवा। और सलाइवा का भी तो काम है, काम क्या है, सलाइवा के अंदर क्या होता है, तो इट इज सलाइवरी एमाइलेज। एंड सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम। अब तो एंजाइम है, तो एंजाइम तो कहां से प्रोड्यूस होगा, देन इट विल प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लैंड। आप बोलोगे तो वो कौन सी ग्लैंड में से आया, सलाइवरी ग्लैंड में से आया, मतलब सलाइवा ग्लैंड में से आया, सलाइवरी एमाइलेज। अब ये एमाइलेज आया, मैंने पहले बोला देखो कि वो क्या करता है, कोई तो रिएक्शन करेगा। अब ये कौन सा रिएक्शन करेगा, सलाइवरी एमाइलेज। इट विल कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको सिंपलर फॉर्म में उसने कन्वर्ट किसमें किया, ग्लूकोज में। ठीक है, इतना पार्ट फिर से, फूड एंटर्स थ्रू द माउथ इन आवर बॉडी इन अ बकल कैविटी। देयर इज अ सलाइवरी, मतलब सलाइवा ग्लैंड इन अ माउथ which secretes saliva, and saliva contains salivary amylase. Salivary amylase is an enzyme which converts carbohydrate into glucose. ये कंप्लीट हो गया भाई। चलो अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई इतना ही टॉपिक, यहां तक हम पहुंचे।
इतने टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या पूछ सकते हैं कि भाई नेम द ग्लैंड विच इज इन आवर माउथ, देन इट इज सलाइवा ग्लैंड, बराबर। और फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, तो उसका फंक्शन ये हो गया कि भाई इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द ग्लूकोज। उससे उल्टा नेम द एंजाइम which converts carbohydrates into the glucose in our body, then it is salivary amylase। ठीक है, अब आगे है, यहां से होके धीरे धीरे यहां आया फूड। अब ये फूड देखो कि भाई यार फूड यहां से हमने लिया तो ऐसे तो यूं ही तो नहीं चले जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई मोटर नहीं है, बराबर। अब कैसे जाएगा, तो कैसे पिचकते जाएगा, कैसे पिचकेगा, तो ये देखो कि सुबह में जब हम टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट निकाल दे तो ऐसे यूं करके यूं रख ली टूथपेस्ट तो निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। उसको क्या करना है, पिचकाना पड़ता होता है। तो पिचकने से क्या होता है कि वो जो अंदर का जो है ना, वो टूथपेस्ट की पेस्ट वो पिचकने से आगे निकलेगी। ऐसे ही पिचकते ये आगे जाएगा। वो कहां से जाएगा, एसोफेगस में से जाएगा। और एसोफेगस मतलब पिचकते आगे जाने की जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। एग्जाम में पेरिस्टालिसिस, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, ये एक मार्क पे पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच कैन, मतलब वो क्या करते हैं, देन फूड को कहां से मूव फ्रॉम माउथ टू स्टमक, बराबर। तो मतलब इट कैरीज the food from mouth to stomach. It is a peristalsis. Peristalsis is the process in which food goes to stomach from mouth। ठीक है, अब स्टमक में भी आया फूड। अब फूड स्टमक में आने के बाद में 2-3 घंटा रहता है भाई, पता है कि डाइजेस्ट होने में इतना टाइम तो लगता है। अब स्टमक में उसका मतलब ये ग्राइंड होगा, वहां पर ग्राइंड होगा, और वहां पर स्टमक भी उसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर इन स्टमक। तो ग्लैंड आई, अब ग्लैंड है तो वो क्या करने वाली है, जूस और एंजाइम्स को सेक्रेट करेगी। हाँ, अब ये सब याद रखना है। एक हमने सीखी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड सीखी पहले, माउथ में कौन सी होती है, देन इट इज सलाइवा ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज। फिर दूसरी ग्लैंड आई स्टमक में कौन सी ग्लैंड आई, गैस्ट्रेटिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रेटिक ग्लैंड्स में वो गैस्ट्रेटिक जूसेस सेक्रेट करेंगे। 3, कौन से 3, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये तीनों के फंक्शन भी देखने, ये याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, स्टमक में कौन सी ग्लैंड है, इट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस कौन से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, वन इज HCl। अब HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओ सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट्स इन आवर बॉडी, यस इट सेक्रेट्स इन आवर बॉडी, इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, बराबर। दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। अब ये तीनों के भी फंक्शन अलग अलग है। हमने देखा कि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ये हमने सीखा है। अब HCl का फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ HCl इज, तो HCl तो एसिड है सर, वो तो मार डालेगा, क्या बात है, तो हाँ जरूरी है। अब एसिड है तो वो क्या करने वाला है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम इन आवर बॉडी। एसिडिक मीडियम वो बॉडी में प्रोवाइड करता है अंदर, बराबर। अब एसिडिक मीडियम होने से क्या होगा, ये थोड़ा साइड में हो, एसिडिक मीडियम होने से ये होता है ना, सबसे पहले एसिड होता है तो वो तो पता है सर कितना ज्वलनशील होता है, हाँ ज्वलनशील होता है, इसलिए उसका एक बेनिफिट तो मिलेगा बॉडी में। एक बेनिफिट ये है उसका, साइड बेनिफिट, कि भाई इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, इट किल्स
द बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बराबर। अब तो पहले ये डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम टू द फूड, मतलब एसिडिक मीडियम उसने प्रोवाइड किया। अब क्यों करना पड़ता है यार ऐसा, क्योंकि ये है ना ये पेप्सिन बहुत बोरिंग आदमी है। वो बोलता है कि नहीं मैं तो, पेप्सिन तो बोलता है कि नहीं मैं कुछ काम करूंगा ना तो यार मुझे तो एसिडिक मीडियम चाहिए, बस एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए यहाँ पर HCl आ गया। देखो वो बोलता है चल मैंने तो तेरे लिए एसिडिक मीडियम कन्वर्ट कर लिया है अभी। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को किसने डाइजेस्ट किया भाई, पेप्सिन ने किया। हाँ पेप्सिन का एक भाई है, फिर मैं बोलता हूँ। पेप्सिन जो है ना उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और वो डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, अमाइनो एसिड में। देन प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू दी अमाइनो एसिड। चला पता। फिर हाँ सर एसिड है तो फिर उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना अंदर स्टमक को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल एक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अब स्टमक का काम हमने खत्म कर लिया, फिर से एक बार स्टमक को हम रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। स्टमक में ये याद रखना है, स्टमक में आया स्टमक में फूड जो आया वो कौन सी प्रोसेस से आया है, तो वो आया है पेरिस्टालिसिस से। पेरिस्टालिसिस से एंटर हुआ ना भाई। उसके बाद में स्टमक में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। One is HCl, the other is pepsin, and the third is mucus. HCl का फंक्शन क्या है भाई, HCl provides the acidic medium to the food. दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तीसरा कौन सा था, म्यूकस। म्यूकस का तो पता है कि एसिडिक जो मीडियम है उसकी हार्मफुल एक्शन से बचने के लिए वी नीड म्यूकस। बराबर, ये 3 चीजें। अब आगे जाएगा, आगे धीरे धीरे यहाँ अब देखो अब हमारा जो है ना जितना भी मतलब जो भी फूड है हमने जो लिया है उसको डाइजेस्ट होते यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद में अभी तक वो कौन सा मीडियम है उसका, एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम है, फिर यहाँ पर आया। हाँ अब इसका और इसका ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है भाई, ये लीवर है। तो अब लीवर की बातें करेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो उसमें हाँ सर आपने बोला है शुरुआत में, अब तो याद है कि भाई अगर वो ग्लैंड है देन इट विल बी सीक्रेट जूसेस एंड एंजाइम्स। तो वो भी तो कोई तो जूस या तो एंजाइम्स सीक्रेट करने वाली। हाँ इट विल सीक्रेट बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अब ये दोनों का भी तो फंक्शन रहने वाला है। हाँ मैंने बोला था, देखो इसका एक भाई है पेप्सिन का। पेप्सिन पता है ना, 2 भाई होते हैं, तो एक ये साइड जाता है, एक ये साइड जाता है। पेप्सिन बोलता है कि मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। अब उसका भाई आएगा ट्रिप्सिन, वो बोलता है मुझे अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस विल प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम टू द फूड। चला पता। अब देखो अब ये दोनों का डिफरेंस आया, कौन सा डिफरेंस आया, पेप्सिन। हाँ लेकिन दोनों भाई है तो वो काम तो एक ही करने वाले हैं ना भाई। इसका काम क्या है, तो क्या ये प्रोटीन को उसने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा जो बचा हुआ था प्रोटीन यहाँ तक, वो प्रोटीन को कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। ट्रिप्सिन, ये वाला ट्रिप्सिन यहाँ से पेनक्रियाज में से वो निकलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर की बातें की, तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। अब ट्रिप्सिन वो काम कर लेता है भाई। फिर से अब हम यहाँ पर थे,
यहाँ तक स्टमक तक। स्टमक में से जो जितना भी डाइजेस्ट फूड हुआ है वो धीरे 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 नीचे आ रहा है। वो नीचे आने के टाइम क्या होता है, इट इज इन द एसिडिक फॉर्म। अब एसिडिक फॉर्म में था तो साइड में याद करना है किसको, लीवर को याद करना है। एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और लीवर में से कौन से लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो फिर उसमें से लीवर में से कौन से जूसेस निकलेंगे, मतलब बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का फंक्शन कौन सा है भाई, तो भाई बाइल जूस का फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। ओके, चलो ये बात खत्म हो गई। अब ट्रिप्सिन कहां पर, तो पैनक्रियास ऑल्सो इज अ ग्लैंड। उसमें से दो एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब ट्रिप्सिन जो है ना, मैंने सीखा है कि ट्रिप्सिन इसका भाई था, तो इसने क्या करने वाला है, वो इट विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन मीडियम। एंड अल्कलाइन मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करता है भाई, बाइल जूस प्रोवाइड करता है। चलो अब तो क्या सर बाइल सॉल्ट तो आपने लिखा है उसका, तो उसका भी तो कुछ काम होगा ना। उसका फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब फैट की बारी। तो फैट जो है ना, फैट उसके जो मतलब वो बड़ा सा फैट होता है, उसको वो छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेगा। कौन डिवाइड करेगा, बाइल सॉल्ट। और बाइल एंड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स इज emulsification. The process of dividing the fat into smaller particle is emulsification. अब emulsification से ये हो गया। अब यहाँ पर एक मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन सा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ emulsification। तो आपको पता होना चाहिए कि emulsification क्या है। इट इज द प्रोसेस विच डिवाइड्स या तो कट डाउन द बिगर फैट्स इनटू द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द फैट्स, बराबर। क्योंकि ये बड़े को एक साथ नहीं कर, तो ये लाइपेज जो है ना, लाइपेज इज ऑल्सो एन एंजाइम। लाइपेज विल कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स जो है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करेगा भाई, लाइपेज। अब यहां से यहां तक एक अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है। कौन सा अलग से क्वेश्चन होगा कि भाई नेम द एंजाइम्स। एक मार्क में अगर पूछा तो ये नेम द एंजाइम्स विच आर एसेंशियल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चार है, कौन से, बोलो बोलो। सलाइवा एमाइलेज, बराबर, फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज हो गया। अगर 2 मार्क में पूछना है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि भाई नेम द एंजाइम्स विच आर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड राइट डाउन दैट फंक्शन। देखो कितने क्वेश्चन निकाले, तो उसके फंक्शन निकालने। तो चलो पहला कौन सा आया, देखो ये आपका रिवीजन हो रहा है अभी, सलेवरी एमाइलेज। तो उसका फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू दी ग्लूकोज। चलो हो गया। याद रखना, ये मैं 2, 3, 4 बार बोलता हूँ, एक बात रिपीट करवाता हूँ क्योंकि आपको याद रह जाए। फिर दूसरा कौन सा आया, तो सर दूसरा आया था पेप्सिन। यस, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। चलो हो गया। उसके बाद में कौन सा आया, तो क्या सर उसके बाद में लाइपेज आया। चलो बीच में भूल गया, अरे नहीं भूलना, कौन सा है, पेप्सिन है तो उसका भाई तो बाकी है, उसका भाई, हाँ पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन, देखो पेप्सिन ट्रिप्सिन वो उसका भाई है इसलिए। तो ट्रिप्सिन जो है ना वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड ऑल्सो। लेकिन ये दोनों का लोचा पता है ना, पेप्सिन क्या मांगता है, वो मांगता है एसिडिक मीडियम। ट्रिप्सिन क्या मांगता है, बेसिक मीडियम, मतलब अल्कलाइन मीडियम, बराबर। उसमें भी वहां पर कौन प्रोवाइड करता है, वहां पर HCl प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है, तो क्या सॉल्ट, कौन से सॉल्ट, तो वो बाइल सॉल्ट,
बराबर, सॉरी, बाइल जूस प्रोवाइड करता है। अब लाइपेज क्या करता है, इट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हम पहुंचे यहां पर, यहां से भाई मूव होते 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 आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा स्मॉल, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको सिखाया तो वो आपको पता है। अब यहां से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे 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 होता है। तो क्या भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का भी तो फंक्शन होगा, हाँ उसका फंक्शन है ना भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी, अगर मैं यहां पर करूं तो देखो ये यूं 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 मूव हो रहा है, तो ये जो है ना यहां पर, अब तो जो हमने जो भी फूड लिया है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसको जो हमने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिया था ना उसको कन्वर्ट किस में हो गया, सिंपलर फॉर्म में हो गया है। तो अब उसको एब्सॉर्ब करना इजी रहेगा। अब इसका काम क्या है भाई, तो कि इसका काम है एब्सॉर्ब करना, जो भी आया है यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होकर उसको एब्सॉर्ब करने का काम। तो एब्सॉर्ब कौन करेगा, कहाँ पर होगा, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर क्या होता है, विलीस होती है। विलीस क्या है, विलीस आर अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलीस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरत थी, देखो सब भगवान ने ऐसा मस्त बना के दिया है हमारा सब सिस्टम, तो आप बोलोगे सर क्या जरूरत थी ये सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की। नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि अब एब्सॉर्ब करने के लिए देखो पानी कुछ यहाँ पर मान लो कि नीचे सरफ के ऊपर पानी जैसे गिर गया है, तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए जितना बड़ा कपड़ा, मतलब सरफेस एरिया जितनी बड़ी होगी वो कपड़े की, या तो जो कागज से हम सुखाते हैं, पता है वो उसको क्या बोलते हैं, वो कागज से सुखाते हैं, तो वो कागज जो है ना वो उसको एब्सॉर्ब करेगा। तो वो कागज की जितनी सरफेस ज्यादा रहेगी उतना वो एब्सॉर्ब ज्यादा कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर विलीस, और विलीस आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ऐसे 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 उसकी ऐसी नहीं रह के कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है सरफेस। तो ये सब सरफेस उसकी हो गई। तो ऐसी सरफेस होने से उसको एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा उतना ही ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा, बराबर है, चला पता। तो अब ये याद रखना इसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैरीज विलीज एंड विलीज आर अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। व्हाई, बिकॉज उससे क्या होता है कि भाई इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ विलीज, सॉरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो कहां पर होती है, इट इज ऑन द लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होगा और वो मैक्सिमाइज करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिखा है, आपको याद रहे इसलिए। फिर ये यहाँ पर जो डाइजेस्ट फुल्ली फूड डाइजेस्ट हो गया है, वो फूड यहाँ से पास होते होते विलीज से यहाँ से, और यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी तो होती तो है, लेकिन यहाँ पर उसका उतना ज्यादा काम नहीं रहता। फिर धीरे से धीरे यहाँ से पास आउट होके फिर इट विल बी एंटर थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ये पूरे का पूरा जो भी फूड, डाइजेस्टिव फूड है, वो सब यहाँ पर कहां पर आप पहुंचा, तो कि भाई इट इज देयर इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर से वो मिक्सअप होगा किससे, तो कि वो मिक्सअप होगा ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के थ्रू इट विल बी गो टू द ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और फिर वहां से आगे रेस्पिरेशन, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ पर भी विलीज तो होती है, कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन ये विलीज का फंक्शन क्या है, तो भी इट विल एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, बराबर।
और फिर यहाँ से जितना भी वेस्टिजियल मटेरियल मिला वो वेस्टिजियल मटेरियल विल बी कैरिड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस। बराबर। अब सर आप बोलोगे कि सर इसमें ये अपेंडिक्स वाला टॉपिक तो रह गया, अपेंडिक्स क्या है? ऑल्सो अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अभी क्या, अभी उसका कोई मतलब कुछ काम कर नहीं करता है, खाली पढ़ाई रहा है कुछ काम। तो क्या सर वो तो क्या है, हाँ तो लेकिन अब ये अपेंडिक्स जो है ना, इट वाज उसका फंक्शन था, इट वाज फंक्शनिंग इन आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना उनमें, अब जो हमारे पूर्वज थे उनमें ये अपेंडिक्स था और वो काम करता था। हमारे में भी तो है ही है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई फंक्शन नहीं है। वहां पर वो क्यों वहां पर फंक्शन करता था, तो भाई हमारे जो पूर्वज थे वो खाते क्या थे, तो भाई वो लोग तो घास फूस ये सभी खाते थे, कच्चा ही सब। बराबर। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा जरूरत थी, तो वो वहां पर उसका फंक्शन था कि भाई वो वहां पर ये काम करता था। लेकिन अब तो ये हार्मफुल हो गया हमारे लिए। क्यों हार्मफुल है, कैसे? हर वक्त नहीं है, लेकिन कोई बार क्या करते हैं कि हमारी खाने की मतलब ऐसी आदतें होती है कि ऐसा कुछ फूड आ गया कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो अगर वो यहाँ पर फंसा वो फूड और कई दिनों तक पड़ा रहा यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। और इन्फेक्शन की वजह से हमें पता है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं, ये सब बोलते हैं, तो उसकी वजह से। ठीक है। अब ये थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना उसकी लेंथ कितनी है, इट इज 6 मीटर लॉन्ग, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग। आप बोलोगे सर ये 1 मतलब लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, आपका घूम तो नहीं गया है ना? अरे नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर। लार्ज है वो स्मॉल है, स्मॉल है हाँ वही है। क्यों, ये समझो, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने उसको डिफाइन किया उसकी विड्थ के थ्रू। द विड्थ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द स्मॉलर इंटेस्टाइन, ये समझो, खाली इतना याद रखो। बराबर। अब फिर से थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद कैसे रहा कि नहीं रहा हम ये देख लेते हैं। ठीक है। उसके पहले आपको एक काम ये करना है कि भाई मैं जो अभी मैंने जो एक्स्ट्रा लिखा है ना उसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अब देखो कि यहाँ पर मैंने ये किया है कि ये बॉक्सेस जो बना है ना, ये बॉक्सेस किसके हैं, दे आर द एंजाइम्स। ठीक है। ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम और ये एंजाइम। बराबर। चलो अब मैं थोड़ा साइड में आता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके। अब थोड़ा स्क्रीन जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको घर पर ये जो फिगर है ना इतनी अच्छी से आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार व्यवस्थित तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में इसके नाम सब लिखें। इसको लिखने के बाद में फिर इसके फंक्शन मैं एक बार स्पीडीली करवा लेता हूँ। बकल कैविटी, बकल कैविटी जो है माउथ, उसमें क्या होगा भाई, तो कि भाई टीथ का फंक्शन आपको पता है कि भाई मैकेनिकल क्रश डाउन करता है। बराबर। फिर टीथ, फिर दूसरा है सलाइवा। सलाइवा में सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवा ग्लैंड में से सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, उसका फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है भाई, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। वेरी गुड। चलो अब एसोफेगस का
वो क्या कर रहा है, वो पिचकने का, और वो पिचकता है उसको क्या बोलते हैं भाई, आप खुद लिख लो, चलो इजी है बराबर। फिर स्टमक में क्या होता है, तो फिर स्टमक कंटेन्स कौन से जूसेस, बोलो भाई, गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस कौन से है भाई, थ्री टाइप्स कौन से, थ्री टाइप्स, HCl हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, पेप्सिन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, तो क्या भाई म्यूकर हो गया, म्यूकस। HCl का फंक्शन प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम, पेप्सिन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, एंड म्यूकस इट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो लीवर में बाइल जूस कौन से है भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइल जूस, एंड बाइल सॉल्ट बराबर। जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करने वाला है, तो भाई प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम टू द फूड, और बाइल सॉल्ट क्या करने वाला है, हाँ, तो वो एक एसिलोफिकेशन का मतलब क्या है, कट डाउन, किसको कट डाउन करेगा, फैट को, इट विल कट डाउन द फैट इनटू स्मॉल पीसेस। अब पेनक्रियास में तो भूल गए कौन से है, पेनक्रियास से क्या सेक्रेट कर रहे, क्योंकि पेनक्रियास ऑल्सो इज अ ग्लैंड, तो उसमें से एक आता है, ये तो सर इसका भाई आता है, हाँ भाई आता है ना, तो वो कौन सा भाई है, वो है ट्रिप्सिन, और दूसरा है लिपिड और लाइपेज। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, उसका भाई है, तो प्रोटीन जो बचा था उसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला है, और लाइपेज क्या करने वाला है, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बराबर। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन की वार्ता कौन सी है, उसके अंदर क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज है, विलीज क्या है, विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर ऑन द लाइन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो है, और फिर उसका फूड का क्या होता है, वो पूरी स्टोरी आपको पता है। लार्ज इंटेस्टाइन की स्टोरी भी पता है, कि उसमें ये सब ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर जो गया है फूड डाइजेस्ट होने के बाद में, यहाँ पर भी जो बिलीज होती है उसमें से एब्सॉर्ब होता है, और एब्सॉर्ब क्या होता है, वाटर होता है, और उसके बाद में इट विल बी कम्स आउट, द वेस्टिजियल मटेरियल विल कम्स आउट फ्रॉम द एनस। अब इसमें दूसरी एक बात मुझे याद आई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखो अब इससे थोड़ा तो लॉजिकली आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि भाई अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तो होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर वो है ना, तो कि भाई जितना फूड को डाइजेस्ट होने की जरूरत ज्यादा होगी, उतना स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा रहने वाला है, क्योंकि फूड को एब्सॉर्ब जो करना है ना, वो कौन करता है, डाइजेस्टिव फूड को, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बराबर। तो अब देखो कि भाई आपको पता है कि हार्निवर्स और कार्निवर्स, अब हर्निवर्स कौन से है, तो कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच आर डायरेक्टली किसके ऊपर, तो कि भाई दे आर डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, मतलब घास फूस जो खाते हो, रैबिट हो गया, मतलब गाय भैंस ये सब बराबर, तो ये दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द घास फूस ये सब की। तो घास फूस के अंदर ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर जो घास फूस में जो रहता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, किसका, हर्बीवर्स का, कंपेयर टू कार्निवर्स। अब कार्निवर्स मतलब कार्निवर्स क्या है,
Then the carnivores, the animals which are depend upon the herbivores के ऊपर जाके, जैसे कि भाई टाइगर, लायन, मतलब उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, इट इज मीट, मतलब बराबर, और वो भी कौन सा, फ्लैश मीट, बराबर, फ्लैश। तो फ्लैश जो होता है ना वो ही उनका है, तो उसको डाइजेस्ट करना इज इजियर देन दिस, वो उसको इससे इजी है डाइजेस्ट करना, इसलिए उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू कार्निवर्स, अरे सॉरी हर्बीवर्स। चला पता, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कार्निवर्स जो होते हैं, सॉरी हर्बीवर्स जो होते हैं ना, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंड अपॉन द घास फूस ओनली, मतलब कॉर्न प्लांट्स ओनली, एंड उसके अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा, तो क्या भाई उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए इट रिक्वायर्ड मोर, मतलब कि ये सब मोर चाहिए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेंथ वाला चाहिए उनको, बराबर। और क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। किसमें? सेल्यूलोज इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बराबर। चला पता। अब हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस में एक्सप्लेन डिटेल्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन डाइजेस्टिव का है तो उसमें उसकी वार्ता लिखनी है, कौन सी, इट इज 6 मीटर लॉन्ग, बराबर। फिर क्या लिखना है कि भाई उसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक बोलो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर विलीज, दे आर विलीज, बराबर। और विलीज का काम क्या है, और वो क्यों होता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू एब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, एंड ऑल्सो वो डाइजेस्ट होने के बाद में ऑल्सो इट हैज some blood veins at the outer side of the small intestine. Then they carry through the digestive food from blood to the various part of our body, into the every cell of our body. चलो, अब रोल ऑफ एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यार ये तो सर कितनी बार आप बोले हो। रोल ऑफ एसिड क्या है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, बराबर। दूसरा मैंने एक बार बोला था, क्या बोला था, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, बराबर। और अगर तीसरा भी लिखना है ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एसिड ही है ना, तो वो क्या करने वाला है, इट विल डाइल्यूट नहीं, उसको क्या इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो जो मिनरल्स जो होते हैं ना, वो मिनरल को क्या करेगा, वो डिजोल्व करेगा। था तो फिर ये लिखेंगे कि इट डिजोल्व्स द मिनरल्स, बराबर। फिर फंक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो अभी सीखे कि वो उसमें क्या है, उस विलीज की बातें करेगा, और विलीज क्या है यही लिखना है, बराबर। चलो, डिफरेंशिएट हार्बीवर्स एंड कार्निवर्स। हार्बीवर्स और कार्निवर्स का डिफरेंशिएट में क्या क्या लिखना है कि भाई ये जो है हार्बीवर्स, उसकी डेफिनेशन ओनली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो, और ये क्या है कि भाई दे ईट फ्लैश, बराबर। और फिर इसमें देयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर, एंड यहाँ पर देयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन कंपेयर टू हार्बीवर्स, बराबर। चलो, HCl इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अरे यार वही बात हो गई ना, ये वाली सेकंड क्वेश्चन वाली। फिर है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवर्स इज लॉन्गर देन कार्निवर्स। क्यों? इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, तो भाई वो घास फूस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो घास फूस के ऊपर डिपेंड करते हैं तो घास में क्या होता है, अभी मैंने बोला सेल्यूलोज होता है, एंड सेल्यूलोज इज वेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब। तो फिर उसको एब्सॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा, बराबर। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे रेस्पिरेशन के बारे में सीखेंगे।